तो रजिस्ट्रियां ऑनलाइन हो गई, फिलहाल जो है थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जो सांसद भी हैं उनको एक अपील जो है की जा रही है। मेरे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट जो है यशपाल है, इनसे बातचीत करते हैं। एक ज्ञापन जो है उन्होंने केंद्रीय बिजली मंत्री के नाम जो है सौंपा है, जो सांसद करनाल से भी हैं, यानी कि मनोहर लाल के नाम ये एक ज्ञापन सौंपा है। इनको ये लग रहा है, ये अंदेशा है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ होंगी उस पर जो है कुछ ना कुछ धांधली हो सकती हैं। क्या धांधली हो सकती है, बातचीत करने के लिए मेरे साथ यशपाल है। आप ये ज्ञापन जो है सौंप रहे हैं, आपको क्या लगता है रजिस्ट्री में क्या दिक्कत हो सकती है? रजिस्ट्रियों में ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जब तक जब तक सर्टिफाइड तो कहीं से भी निकाली जा सकती है, लेकिन सर्टिफाइड होए बगैर उसको मान्यता ना दी जाए। हमारा मेन मुद्दा ये है भाई, जो भी रजिस्ट्रियाँ हो, चाहे वो ऑनलाइन होती हो, रजिस्ट्री डिजिटल हो, क्योंकि जिस प्रकार कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट फैसले देते हैं वो भी डिजिटल ही हैं, लेकिन उनको सर्टिफाइड के बगैर कोई मान्यता नहीं देती कोर्ट। उसी प्रकार हमारी मांग यही है सरकार से, भाई सभी जिला तहसीलदारों को आदेश किया जाए भाई जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हों वो तहसीलदार ही उसको शनाख्त करे, शनाख्त करने के बाद उसको ओरिजिनल माना जाए, ना कि डिजिटल जो उसमें से निकाली हुई है। क्या लगता है आपको, क्या दिक्कतें आ सकती हैं आने वाले समय? आने वाले दिक्कत में ये है जो हमारे किसान भाई हैं, वो किसानों के लिए समस्या सबसे बड़ी खड़ी हो सकती है, क्योंकि किसानों को पता नहीं होगा और वो किसानों की ज़मीनों पर कोई भी आदमी रजिस्ट्री कराएगा और वो लोन लेगा बैंक से और बैंक के अंदर धोखाधड़ी करेगा। ये इससे आने वाले टाइम में उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी और जिससे कोर्टों का वजन बढ़ेगा और लोगों के मुकदमेबाजी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको लगता है आपने कभी देखा है ऐसा कोई मामला कभी पूरे देश में कभी सामने आया हो? आपने किस आधार पर ये किया है? हमने ये क्योंकि हरियाणा के अंदर हमने बुढ़ापा पेंशन को लेकर लोकायुक्त की कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के अंदर यूपी और बिहार के काफ़ी प्रवासी मजदूर आए हुए हैं। वो अपने माँ बाप को यहाँ बिठाते हैं, कुछ दिन रखते हैं किराए के मकानों में और उसके बाद फिर उनकी पेंशन बनवाते हैं, फिर उनको उनके मूल स्थानों पर छोड़ जाते हैं। उसके बाद ये लोग जो हैं उसी प्रकार की धोखाधड़ी, जो पैसा हरियाणा सरकार का है लेकिन उस पैसे को यूपी बिहार के लोग मजे लेते हैं। जिस हरियाणा के बुजुर्ग आज भी इसके लिए धक्के खाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमने लोकायुक्त की कोर्ट में और हाई कोर्ट में मुकदमा फाइल कराया है और जिस पर कार्रवाई विचाराधीन है। इसी प्रकार का मामला हमें इस मामले में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये किसानों के साथ एक धोखाधड़ी हो सकती है। इसी कारण हमने राज्य सरकार, वित्त सचिव, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दिया जा चुका है। अभी सांसद अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नाम ज्ञापन बना तैयार किया है। भाई इनको डिजिटल भले ही रजिस्ट्रियों को किया जाए, लेकिन रजिस्ट्रियाँ डिजिटल होने के बाद तहसीलदार सर्टिफाइड करे, उसके बाद ही उस रजिस्ट्री को मान्यता दी जाए। ये जो आपने कहा कि पेंशन का घोटाला जो आप लोगों ने पकड़ा है, क्या आपने कोई पकड़ा है कि आरटीआई से कुछ ये आपने लिया है ये डाटा? ये हमने आरटीआई के से लिया है, जिसमें हरियाणा पानीपत के अंदर 50,000 से अधिक प्रवासी मजदूर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन ने लिख कर दिया, इनके जिला समाज कल्याण अधिकारी ने लिख कर दिया यहाँ पर बिहार राजस्थान की कोई पेंशन नहीं बनी हुई, जबकि यहाँ से काफ़ी लोग पेंशन ऑनलाइन ले रहे हैं। तो फिर ये जो इनका डाटा है समाज कल्याण का, ये ठीक है कि आप कह रहे हो वो ठीक है, क्योंकि डाटा तो ऑनलाइन होगा कहीं ना कहीं। ये डाटा ऐसा है, इन्होंने जो डाटा है ये इन्होंने मनगढ़ंत रिपोर्ट दे रखी है आरटीआई में। अभी तक क्योंकि सूचना आयोग के पास इनका केस चला है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट अपीलिंग अथॉरिटी ने भी ऑर्डर कर दिया, इनको जो यशपाल मलिक सूचना मांगे वो दे दी जाए, क्योंकि इसमें यूपी बिहार के कुछ आदमी ऑनलाइन डाटा कहते हैं। यहाँ हमने इस बारे में फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी का काम करे, जपान सिंह हुड्डा से बात करी और कह जी सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पानीपत का रिकॉर्ड बिहार में नहीं देखा जा सकता। ये भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। अच्छा, हाँ, आपको लगता है कि हरियाणा में जितनी भी ऑनलाइन सर्विस हो रही हैं, चाहे पोर्टल ये सर्विस रजिस्ट्री की होगी, चाहे ये आईडिया वगैरह बन रही हैं, इनमें भी जो है भ्रष्टाचार हो सकते हैं? हाँ, इनमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि जब तेलंगाना हथियार ले जाने वालों के जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के आधार कार्ड जैन अटल सेवा केंद्र से बन सकते हैं, तो इसमें कुछ भी घोटाला पॉसिबल है, क्योंकि जैन अटल सेवा केंद्र पहले भी सील किया जा चुका है। ये साहिल जैन के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, तो ये भी एक संदिग्ध मामला है। इसी कारण करके हमें इस पर डाउटफुल है। इसी कारण हमने सरकार को इस मैटर को लेकर, आम जनता का मुद्दा आम सरकार तक पहुँचाया है, ताकि आम जनता को इस बार इस खेल में फंसना ना पड़े, ताकि ये जो साइबर ठग हैं इनका शिकार ना बने। तो ये आप ज्ञापन किसको सौंपा, आपने किसको देने जा रहे हो ज्ञापन? अभी हम ये ज्ञापन में श्री मनोहर लाल खट्टर जी अपने सांसद करनाल और पूर्व मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन देंगे, क्योंकि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस ज्ञापन भेज चुके हैं और अब इनको बाय हैंड देने जा रहे हैं। आपको मतलब
कहीं हो सकता हो कि रजिस्ट्री ऑनलाइन होके तहसीलदार साइन भी करते हो, आपने पता करवाया ये चीज़ें कि मतलब साइन नहीं हो रही इस चीज़ से? हाँ, ये मैंने तहसीलदार साहब से मिला था मैं, इस तहसीलदार साहब ने ये कहा कि ये डिजिटल होंगे सब कुछ। उनके साइन भी डिजिटल होंगे? हाँ, साइन भी डिजिटल होंगे, क्योंकि इस डिजिटल साइन होने के जिस तरह कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के अंदर जो भी फैसले आते हैं वो जो जजों के भी फैसले वह साइन डिजिटल होते हैं, लेकिन उसके बाद सर्टिफाइड ही मान्यता देती है हाई कोर्ट। तो उसी प्रकार इसको भी किया जाए। ये यशपाल मलिक मेरे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट है, बड़ी बात है, अच्छा मुद्दा है। और अगर ये मुद्दा कंसीडर हो जाता है तो जाहिर तौर पर जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं उन पर जो है लगाम लगाने की जो है कोशिश वो हो सकती है। तो फिलहाल ये है केंद्रीय मंत्री के नाम जो है ज्ञापन ये सौंपने जा रहे हैं और मुद्दा है कि रजिस्ट्रियों में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। वॉइस ऑफ पानीपत के सुरेश शर्मा के साथ कुल्लू से।